Hello dear students, I hope you are fine and good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to do our lecture 8 from your science book which is of chapter 8. What is the name of the chapter? First of all we have to know about this also. So what is the name of the chapter? As you have seen on your screen, the name of the chapter is Matter and its States. So चैप्टर को शुरू करने से पहले पढ़ते हैं कि क्या मैटर होता है और ये स्टेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज मैटर? तो मैटर दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, फैन मींस वो चीज जो किसी स्पेस को कवर करे या किसी स्पेस को ले। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने एक प्रॉपर स्पेस को ले लिया है यहाँ पे, अब इसकी जगह पर ही कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं क्या हूं? एक मैटर हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक रिमोट है, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो अब इसके ऊपर रिमोट रखे सकते, पर इस प्लेस पे कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्यूपाई कर लिया है स्पेस को। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। वी कैन सेपरेट मैटर इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स मींस हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो व्हाट इज? Solid have the following properties. Solids have a fixed shape. Solid occupy definite space. Solids have weight and solids are hard. Means like I have a remote. ये hard है. Hard है तो कैसा है? एक तो fixed shape है, क्या बढ़ रहा है अपने आप ही? नहीं, उतना ही है। दूसरा एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे प्रॉपर ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद इसका कुछ वेट है, क्या बिल्कुल ही हवा में उड़ रहा है? नहीं, तो क्या है? इसका एक प्रॉपर वेट है। इसके बाद ये हार्ड है। कैसा है ये? हार्ड। तो सॉलिड कैसा होता है? हार्ड। ठीक, समझ में आए? तो ये क्या थे? ये क्वालिटीज थी सॉलिड की। सॉलिड्स कैन बी हीप्ड। हीप्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। जैसे ये रिमोट है, रिमोट के ऊपर हमने हैंड रख दिया, इसके ऊपर दूसरा हैंड रख दिया, तो ये क्या है? ये सब सॉलिड चीज है। मेरा हैंड भी एक सॉलिड स्टेट में है। ठीक, तो सॉलिड can be heaped, can be piled at a place. For example, you can put quints together at a place. Means गद्दों के एक के ऊपर एक रखते जाओ। क्यों? क्योंकि वो solid है। Solid can easily transfer from one container to another. अब मान लीजिए कोई solid है, मान लीजिए मेरे पास टॉफीज है एक कैन में, तो मैं दूसरे कैन में क्या करूंगी? ऐसे ऐसे करती जाऊंगी, दूसरे कैन में चली जाएगी। ठीक, समझ में आया? और पूरी चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक आध चिपक गई कैन से, नहीं, पूरा ऐसे ऐसे करेंगे और कैन में चली जाएगी। लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो लिक्विड्स, पहला हमने कौन सी स्टेट पढ़ी? सॉलिड। दूसरी कौन सी स्टेट पढ़ी? लिक्विड्स। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। कि लिक्विड पानी का कोई शेप है कि मैम ये तो ट्रायंगल शेप में? नहीं, पानी का कोई शेप नहीं होता। अगर आप ग्लास में करें तो ग्लास के शेप का, कटोरी में करें तो कटोरी के शेप का है, अगर बाल्टी में कर ले तो बाल्टी के शेप का। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक स्पेस। मींस कोई फिक्स्ड स्पेस नहीं होती। क्यों? अगर ग्लास में करा तो ग्लास में आ गया, कॉफी में कप में करा तो कप में आ गया, बाउल में करा तो बाउल में आ गया। तो कोई स्पेस तो कवर करता है पर वो एक डेफिनेट स्पेस नहीं है। ठीक, लिक्विड्स हैव वेट। तो वेट भी होता है, समझ आए? जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, केरोसिन है, तो वेट तो है ना? हाँ है। लिक्विड कैन फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। क्या सॉलिड अगर रिमोट रखा तो क्या बह के चले जाता है? नहीं, लिक्विड बह सकता है। जैसे मान लीजिए गिलास है, मैंने उसको ऐसे गिरा दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या गया? सारा लिक्विड जो उसके अंदर था वो बह गया। तो लिक्विड्स कैन फ्लो। गैसेस, गैसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप। क्यों नहीं शेप है? मैंने बैलून में फिल किया, बैलून को फुलाया तो क्या हुआ? बैलून के शेप का आ गया। वाटर ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, उसमें भी गैस होती है। ट्यूब होते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं तो ट्यूब पहनते हैं, तो वो क्या? वो भी गैस से बने हुए हैं। समझ में आया? तो क्या इनमें गैस फिल है। तो जैसे लिक्विड जिस भी चीज में पोर करो तो वो उसका शेप लेती है, इन द सेम वे गैस में भी जिसमें भी पुट करो वो उसका शेप ले लेती है। गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस। तो स्पेस तो कवर करती है। ठीक, गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। गैसेस ऑल्सो फ्लो। अब गैस क्या? जैसे मैंने ऐसे किया तो आपको हवा लग रही, तो ये क्या? फ्लो कर रही है। पर सॉलिड क्या? रिमोट यहाँ रखा है तो क्या फ्लो करके पहुंच रहा है? लिक्विड अगर मैंने पोर कर दिया वो बह सकता है, पर गैस देखना तो मेरे हाथ में देखना, जैसे ये है, देखो हिल रहा है ना, ये किस वजह से हिल रहा है? ये गैस की वजह से हिल रहा है। ठीक है, गैसेस हैव वेट। वेट भी होता है, लेकिन जब हम किसी चीज में उसको फिल करते हैं,
अब मान लीजिए यहाँ पे गैस है, तो क्या उसका कोई वेट है? क्या मैं दब रही हूँ? नहीं, तो क्या है, अभी तो कोई वेट नहीं। लेकिन जब मैं बैलून फिल कर दूंगी, उसको जब मैं मेजर करूंगी तो उसका एक वेट होता है, तो गैसेस है वेट। अब स्टेट्स कितने टाइप के, हमने मैटर कितने टाइप का पढ़ा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, मीन्स आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिया आइस का क्यूब, ये कौन से स्टेट में है? ये एक सॉलिड स्टेट में है। फिर वो बन गया लिक्विड, मेल्ट करेगी ना तो वो बन गया लिक्विड स्टेट में। और जब यही इसी वाटर को जब हम बर्न करेंगे, मीन्स हीट करेंगे, तो वो आ गया एक गैस स्टेट में। और जब बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा वाटर। क्यों खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो गैस बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इन द सेम वे जब ये वाटर, अब देखो पहले हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आए। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हमने गैस को कलेक्ट, पहले गैस आया, इसको वेपर, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर को हमने ऊपर क्या लगा दिया, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज गर्म करिए पानी को, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, तो प्लेट के नीचे क्या आ जाता है? एक लिक्विड टाइप की चीज, वो क्या होता है? वाटर वेपर। तो क्या हुआ? गैस हमारी क्या बन गई? वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। और जब लिक्विड को हमने आइस ट्रे में डालो और फ्रीजर में लगा दो, तो वो क्या बन गया? आइस। तो हमने क्या किया, पहले हमने किया सॉलिड को लिक्विड में चेंज और लिक्विड को गैस में चेंज। इन द सेम वे यहां पे क्या किया, गैस को लिक्विड में चेंज और लिक्विड को सॉलिड में चेंज, आइस के फॉर्म में। तो दस सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस. The gas can be converted into liquid and liquid into solid by cooling. Water can be exist all the three forms when it can change one form to another. Water ही सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में फाइंड करता है और हम उसको इजिली इंटरचेंज कर लेते हैं. तो आज हमने अपने चैप्टर में कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा मैटर्स एंड इट्स स्टेट. मैटर्स के कितनी स्टेट थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस. थैंक यू सो मच. आपको समझ में आया? वेरी गुड. अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. मीट यू सून.